सबसे पहली बात यह है कि हमें और आपको अपनों से बेहतर यानी खुद से बेहतर अपनी औलाद को बनाना चाहिए। कोई इंजीनियर होता है तो वो ये सोचता है कि मेरा बेटा मुझसे बड़ा इंजीनियर बने। ऐसे कोई डॉक्टर होता है, वो बीओएमएस होता है तो उसकी ख्वाहिश ये होती है मेरा बेटा एमबीबीएस बने। जी। कोई सिर्फ एमबीबीएस है तो वो सोचता है एमबीबीएस के साथ एमडी भी हो जाए। किसी का कोई खुद पढ़ा हुआ नहीं है मगर उसकी खुद की अपनी ख्वाहिश ये हो कि मेरे बच्चे के हाथ में कलम आ जाए। देखो, सिर्फ जज्बाती बातों से मसले का हल नहीं होगा बल्कि और ज्यादा मसाइल पैदा हो सकते हैं। इसलिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि इस्लाम नगर में, चंदोई में, मिर्जापुर में, लश्करपुर ओया में, आसपास देहात में, टाउन एरियाज में, शहरों में जितना भी हो सके अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाओ। अगर वो गालियां बकते हैं तो उन पे नजर रखो कि हमारा बेटा ये गालियां सीखा कहाँ, कहीं गलत सोसाइटी में तो नहीं बैठ रहा, आज वो गालियां सीख रहा, कहीं खुदा ना खास्ते वो आपने तवज्जो नहीं दी। अगर तुम्हारा वही बेटा शराब भी पीने लगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, ये बताओ मुझे। बुरी सोसाइटी में मत बिठाओ अपने बच्चों को, अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाओ, मदरसों में पढ़ाओ। ये जो यहाँ मदरसा बन रहा है, मौलाना जहीर साहब काम कर रहे हैं माशाल्लाह, यहाँ भेजो। हमारे कारी निजामुद्दीन साहब माशाल्लाह एफबी पब्लिक स्कूल चलाते हैं माशाल्लाह, बेहतरीन स्कूल चल रहा है, वहां पर अपने बच्चों को भेजो। या जो भी यहाँ पर नर्सरी, जूनियर हाई स्कूल, इंटर कॉलेज, जहाँ जितने भी इदारे हैं उनकी कदर करो। अपने बच्चों पर पैसा सिर्फ उनका शौक पूरा करने के लिए ना उठाओ। उनका शौक तो तुम क्या पूरा कर सकोगे, बड़े बड़े अमीरों के बाप जो हुए हैं वो भी पूरा नहीं कर सके हैं। इसलिए अपने बच्चों के नाजायज शौक को पैसा और पूरा करने के लिए अपना पैसा पानी की तरह मत बहाओ, बल्कि अपने बच्चों को अच्छा इंसान बनाओ। अपने बच्चों के हाथों में कलम दो। हैदराबाद का एक बच्चा हाफिज कुरान हुआ, उसके पास एमबीबीएस डॉक्टर हुआ और 162 रैंकिंग में आया है वो बच्चा। यानी 885 या 880 स्टूडेंट के अंदर यूपीएससी एग्जाम में 162वें नंबर पर उस हाफिज कुरान ने आकर के बता दिया कि तालीम हमारे लिए सबसे बड़ा अधिकार है। अब वही हाफिज कुरान जब आईएएस बनेगा और एक बड़ा ऑफिसर बनेगा तो बताओ तुम्हारी कौम का भी नाम रोशन होगा और तुम्हारे भारत का भी नाम रोशन होगा। नारा मत लगाना। सुनो मेरे भाइयों, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं अपने बच्चों को पढ़ाओ। और ये जो इदारे यहाँ पर हमारे मौलाना जहीर साहब बना रहे हैं या और भी इदारे चल रहे हैं, उनकी कदर करो। और सिर्फ जज्बाती बातों से कभी मसले का हल नहीं हुआ। जज्बाती बातें करने से क्या फायदा होगा बताओ मुझे यार। अपने बच्चों का फ्यूचर बनाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, यही हमारा भी मकसद है। और यही जो मेहमान खुसूसी हमारे तशरीफ लाए मुफ्ती साहब क़िबला, उनका भी मकसद है। अपने बच्चों के हाथों में कलम दो। मैंने एक जुमला बहुत पहले कहा था, आज फिर कह रहा हूं, अगर तुम भी अपने बारे में गौर नहीं करोगे, अपनी नस्लों के बारे में नहीं सोचोगे, तो मुझे यह समझा दो कि आखिर तुम्हारे बारे में सोचेगा कौन, ये बताओ मुझे। क्या बात। आज हमारे वहां जहालतों का हाल ये है मौलाना नाजिम साहब, जब लड़की या लड़के की शादी में बारात जाती है तो हमारे बच्चे डीजों के आगे रीछों की तरह नाचते हुए जाते हैं यार। मुसलमानों की बारातों की बात बता रहा हूं मैं, किसी और की बारात की बात नहीं बता रहा हूं। और अगर किसी शहर के, इस्लाम नगर के, चंदोई के, मिर्जापुर के, अकबरपुर के, ये बिसोली बिलसी के इमाम लोग आपस में मशवरा कर लें कि हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे, ऐसे लोगों का जो डीजे और बीच बाजों के साथ बारात लाते हैं, तो मैं कहता हूं ऐसे फैसलों का सहयोग होना चाहिए, समर्थन होना चाहिए। अरे हमारे तरीके, हमारा काम यह है कि हम डीजों के आगे रीछों की तरह नाचें। नादानो, अपने आप का हाल देखो। आज तुम्हारी कंडीशन क्या से क्या हो गई है। इसके लिए दूसरों को दोष देने से पहले जरूरी यह है कि हम अपने गिरेबान में झांकें। आज मुसलमानों के पास जरा सा अगर पैसा आ रहा है तो गरीब के लिए सामने नुमाइश करेगा, गरीब की बच्चियों का ख्याल नहीं करेगा। कुदरत ने दौलत दे दी है तो सारी दौलत या तो झगड़ों में उठा देगा या शादियों में उठा देगा। अरे इस पैसे की कदर करो, इस पैसे के जरिए से गरीब बच्चों के लिए स्कूल बना करके दे दो। जी बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। यहाँ पर हमारे जो लीडर हैं माशाल्लाह, बहुत बड़ा नाम है उनका और कई मरतबा जीते भी हैं इलेक्शन। वो बड़े लीडर हैं, हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनको कामयाबी अता फरमाए। इसी तरह से मिर्जापुर से हमारे जावेद साहब, वो दोबारा माशाल्लाह राज्यसभा के मेंबर भी चुने गए। उन तक भी अगर
वीडियोस के जरिए, हालांकि मुझे पर्सनली वो लोग जानते भी हैं, मगर मेरी बात पहुंचे तो उनसे भी बड़े अदब के साथ कहूंगा कि अल्लाह ताला ने आपको बड़ी इज्जतों से नवाजा है और आप कौम की आवाज उठाते भी हैं, काम करते भी हैं, मगर ये जरूरी है कि बहजोई से लेकर इस्लाम नगर तक और इस्लाम से लेकर बिलसी तक कम से कम हमारे पास 4 से 5 डिग्री कॉलेज होना चाहिए यार हमारे पास। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये जरूरी है, हमारी बच्चियों के लिए भी हो, बच्चों के लिए भी हो। दीनी तालीम के लिए काम कारी निजामुद्दीन साहब करें, हालांकि माशाल्लाह इन्होंने एक मॉडर्न एजुकेशन के लिए भी इदारा बनाया, मौलाना जहीर साहब करें, इदारा बना रहे हैं, लेकिन मॉडर्न एजुकेशन की तालीम का इंतजाम तो नेता लोगों ही को करना चाहिए ना। बोलो यार, हाथ उठा के बताओ, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए काम? अल्लाह करे मेरी ये बात वहां तक पहुंचे और वो इस तरफ तवज्जो दें। यकीनन वो काम कर रहे हैं अपनी जगह, सबका सम्मान करते हैं, मगर सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हमारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे वो नशा करने लगे हैं, अब नशेड़ी हो रहे हैं, IPL चलने लगे तो सटोरी हो रहे हैं। ये काम रह गया मुसलमान बच्चों का। बताओ बताओ, जोर से बोलो, मैं गलत कह रहा हूं क्या? गालियां बकेंगे, एक दूसरे से बहस करेंगे, तू कुरैशी है, तू अंसारी है, तू मंसूरी है। क्या क्या मुसीबत है भैया, ये कहां से निकाल करके लाए तुम कि तू फुला है, तू फुला है? कुरान की जबान सुनो, अल्लाह कहता है इन्नमल मुमिनूना इख्वा, सारे मोमिन आपस में भाई भाई हैं। जब कुरान ने भाई भाई कह दिया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें दुश्मन कैसे बना सकती है? और कोई तुम्हें दुश्मन नहीं बना रहा, तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन रहे हो। तू फला बिरादरी का है, तू फला बिरादरी का है। बिरादरी सिर्फ एक दूसरे का तारुफ के लिए होती है, एक दूसरे से शनाख्त के लिए होती है, वरना कुरान की जबान सुनो तो वो बात ये है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। अल्लाह कहता, अल्लाह के नजदीक, अल्लाह कहता मेरे नजदीक सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो होगा जो तुम में सबसे ज्यादा नेक और परहेजगार होगा। वो किसी भी बिरादरी से हो, तुम्हारी नजर में छोटी बिरादरी से हो, लेकिन अगर वो तहज्जुद गुजार है, वो 5 वक्ता नमाज पढ़ता है, पाकीज़ा रोजी खाता है, दीन का काम करता है, तुम्हारी नजर में वो छोटी बिरादरी हो सकती है, मगर जन्नत में उसका मकाम तुमसे ऊंचा होगा। अगर कोई ऊंची बिरादरी का अपने आप को सोचता है और दौलत को अय्याशियों पे लुटा रहा है, दौलत को शराब पे लुटा रहा है, दौलत को गुनाहों पे लुटा रहा है, कयामत के दिन उल्टा लटका दिया जाएगा। कयामत तो दूर है, कब्र में उस पर अजाब होगा। इसलिए कहता हूं, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, इस कुरान की आयत को सीने पे लिख के ले जाओ। अल्लाह कहता है मेरे नजदीक इज्जत वाला वो है जो तुम में ज्यादा परहेजगार हो। क्या बात, करो नारे यार, टाइम कम है, नारे मत लगाओ। जब मैं मना कर रहा हूं तो क्यों लगा रहे हो नारे? वक्त कम है मेरे साथियों, सुनो तेजी के साथ। मैं आप तमामी हजरात से कहता हूं, अपने बच्चों के हाथों में कलम दे दो। जोर से बोलो, अपने बच्चों को पढ़ाओगे कि नहीं पढ़ाओगे? हैदराबाद का एक हाफिज कुरान, बहुत मिसालें दे सकता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। जब तुम इरादा करोगे तो ये मत सोचना मौलाना तौसीफ रजा साहब हम तो इस्लाम नगर में रहते हैं, मिर्जापुर में रहते हैं, ओया में रहते हैं, चंदोई में रहते हैं। ये चंदोई के हमारे कारी साहब बैठे हुए माशाल्लाह। तुम्हारे चंदोई का एक बच्चा अशरफिया गया माशाल्लाह, वहां जाकर के पढ़ा और पूरे अशरफिया को टॉप किया, पूरे अशरफिया को। हमारा सीना चौड़ा हुआ, चूंकि जिला बदायूं जिला संभल से दूर नहीं है। जरा ऊंचा बोलो ना यार, ऊंचा बोलो हैं? तो गरीब का बच्चा हुआ तो क्या हुआ? तुमने देखा नहीं है, कश्तियां जब लहरों से टकराती हैं तो किनारे तक पहुंची जाती हैं। दाना जब खाक में मिलता है और किसान न जाने कितने मरहलों से गुजारता है, ठंडी हवाएं चलती हैं, गर्म हवाएं चलती हैं, पानी दिया जाता है, वही दाना जो जमीन में दफन हो गया था, उसी दाने में मौलाना नाजिम साहब अल्लाह ये ताकत देता है कि जमीन का सीना चीर के बाहर निकल जाता है। पता ये चला, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार हो। और हमारे मौलाना जहीर साहब ये देखने में पतले दुबले जरूर हैं, मगर मैं देखता हूं इन्हें, और इनसे भी कहूंगा कि इमारत भी बनाओ अब अल्लाह का नाम लेकर के। ये इस्लाम नगर के लोग आपको मायूस नहीं करेंगे, इमारत भी अल्लाह का नाम लेकर के बनाओ, जगह का इंतजाम हो गया है। अरे ये इस्लाम नगर है, कोई गांव नहीं है, नगर है। जिंदाबाद जिंदाबाद, और से बोलो इस्लाम नगर है ये। काम तो करो आप इंशाअल्लाह। तमन्ना है यही तालीम कुरान आम हो जाए, तमन्ना है यही तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा
इस्लाम हो जाए। वाह, वाह। इस्लाम हो जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। आप सबसे दरख्वास्त है बच्चों को पढ़ाओ। क्या बात है। पढ़ाएंगे कि नहीं बोलिए, हाथ उठा के बोलिए बच्चों को पढ़ाएंगे। एक बच्चा भी कामयाब होता है ना तो इस्लाम नगर का ही नाम रोशन नहीं होगा, जिला बदायूं का नाम रोशन होगा। अरे मौलाना तौफीक साहब, हाँ, इस्लाम नगर का नाम रोशन नहीं होगा। बदायूं शरीफ आज शरीफ क्यों है? इसलिए कि इसमें शराफत वाले पैदा हुए थे। क्या बात। ताजुल फहूल बदायूनी, अल्लामा फजले रसूल बदायूनी, कैसे जय्यद अकाबिर उलमा। बताइए इमाम साहब, नाम रोशन हुआ कि नहीं? बदायूं को सिर्फ हिंदुस्तान नहीं जानता, पूरी दुनिया में जहां जहां भी अहले इल्म पाए जाते हैं बदायूं शरीफ को जानते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। करीब में बरेली शरीफ, कौन नहीं जानता बरेली शरीफ को? बच्चा बच्चा जानता है। जब सुबह में आपके वहां बाद नमाज फज्र या और जब भी सलाम के बाद जब भी मौका मिले झूम के पढ़ा जाता है मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, बरेली की याद आती है। जब नातों में पढ़ा जाता है, तकरीरों में पढ़ा जाता है, आला हजरत को अपने अपने तौर पे पढ़ा जाता है, तो बताओ बरेली की याद आती है कि नहीं आती है? तो ये जो बरेली बदायूं का नाम रोशन हुआ, ये दौलत की वजह से रोशन नहीं हुआ है, मदीने वाले की मोहब्बत की वजह से रोशन हुआ है। ये माल के अम्मार की वजह से रोशन नहीं हुआ है, बल्कि इल्म की वजह से रोशन हुआ है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात। बोलो, है बात सही है कि नहीं? जोर से बोलो जरा, ऊंचा बोलो, है कि नहीं बात? जब तक हम और आप में जहालत रहेगी कुछ नहीं होगा। कितने ही शोर मचा लो कुछ नहीं होगा। बच्चों के हाथों में कलम आना चाहिए। एक बच्चा भी अगर सोचो डीएम बनेगा तो गवर्नमेंट की नजर में भी आपकी अहमियत बढ़ेगी, उनको भी लगेगा पढ़े लिखे लोग हैं हजरत, और इल्म की हर जमाने में कदर होती है। एसपी बनेगा, सीओ बनेगा, अरे कम से कम कोतवाल बनेगा, और जब कोशिश करोगे तभी तो बनोगे। और अगर डीजों के आगे रीचों की तरह नाचते जाओगे कि यार की शादी में नाच रहे हो, ठुमके लगाते हुए जा रहे हो, तो ठोके ही जाओगे, यहां भी ठोके जाओगे, वहां भी ठोके जाओगे। मैं किसी को क्यों जिम्मेदारी दूं? हम खुद कसूरवार हैं अपने अपने। ये जो देख रहे हैं आज हमारे सामने है यार, दुनिया मुझे हैरत ही होती है कि बहुत सारे लोग पूरी पूरी रात जाग करके तुम्हें मिटाने का प्रोग्राम बना रहे हैं, और हमारा यार जो है पूरी पूरी रात जो है नाचने में लगा हुआ है। शराबें तक पी जा रही हैं मौलाना नाजिम साहब, शराबें तक पी जा रही हैं मुस्लिम मुआशरे में, जो खिंजीर की तरह हराम है वो पी जा रही है मुसलमानों में। नशा तक कर रहे हैं लोग। दौलत मिल गई तो नशा शुरू कर दिया। बहुत सारे गरीब लोग भी करते हैं। भी क्यों कर रहे हो नशा? कि नशा करने से टेंशन मुक्त हो जाते हैं, टेंशन मुक्त। ऐ लोगों, अगर फिक्र को खत्म करना है तो अल्लाह के घर में आओ, बड़ी बड़ी फिक्रें दूर हो जाएंगी। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि जब टेंशन में थे, फिक्र में थे, किसी आलिम ने मशवरा दिया, इधर उधर मत जाओ, कहीं पर भी न जाओ, सीधे अल्लाह के घर में चले जाओ, वहां जाकर के अल्लाह की बारगाह में पेशानी झुका दो। हमने कितने लोगों को देखा कि जब मस्जिद में गए थे तो चेहरा उतरा हुआ था, टेंशन के आसार पेशानी से जाहिर थे, मगर जब नमाज पढ़ के वापस आए तो चेहरा मुस्कुराहटों के गुलाब के साथ खिला हुआ था, लबों पे मुस्कुराहट थी। सुभान अल्लाह। अरे इतनी देर में क्या हो गया? 15-20 मिनट के अंदर ऐसी कौन सी बात हो गई? मस्जिद में गए थे तो फिक्रमंद थे, वापस आए तो मुस्कुरा रहे हो। अल्लाह अल्लाह। वो नमाजी मुस्कुराता जाता था, हाथ उठाता जाता था, नारा लगाता जाता था, बड़े प्यारे अंदाज में कह रहा था, न दौलत से न सरवत से न घर आबाद करने से, न दौलत से न सरवत से न घर आबाद करने से, तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। तसल्ली दिल को, पढ़े सारे लोग पढ़े, न दौलत से न सरवत से न घर आबाद करने से, तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को
बहुत जरा पूरा मजमा हाथ उठा के पढ़ दे, खुदा को, आवाज आए खुदा को। इसलिए कहता हूँ इस्लाम नगर आस पास के मेरे भाइयों, 5 वक्त नमाज पढ़ा करो, अल्लाह की बारगाह में पेशानी झुकाया करो। अब देखो फजर की आजान भी होगी इंशाअल्लाह, जब आजान हो जाए तो बिस्तरे छोड़ देना, तभी जलसे में आने का सवाब भी मिलेगा। यार कितना सुहाना वक्त होता सुबह का। मैं रोडों पे देखता हूँ लोगों को, हमारे गैर मुस्लिम भाई भी बहुत सारे वॉक करते हुए मिलते हैं, दौड़ते हुए मिलते हैं, रनिंग करते हुए मिलते हैं। व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो? वो कहते हैं सुबह के वक्त में दौड़ने से मानसिक संतुलन अच्छा रहता, स्वास्थ्य अच्छा रहता, सेहत बनती है हमारी। बाबा रामदेव ने हमसे कहा, इसलिए हम दौड़ रहे हैं। लेकिन जब हम मुसलमान मोहल्लों में जाते हैं तो अफसोस होता है, 2-4 नमाजी मस्जिदों में नजर आते हैं, बाकी सब सोते हुए नजर आते हैं। दुख होता है, अफसोस होता है कि दूसरे लोग तो सुबह के वक्त में दौड़ करके अपनी सेहत बना रहे हैं। अरे अल्लाह ने तुझे फजर की नमाज अता फरमाई है, अगर फजर के लिए उठोगे, ताजा पानी से वुजू करोगे, घर से मस्जिद तक जाओगे, 4 रकात नमाज पढ़ोगे, घर से वापस आओगे, आने जाने में रनिंग भी हो जाएगी, तुम्हारी स्वास्थ्य भी अच्छी हो जाएगी और जन्नत में जाने का इंतजाम भी हो जाएगा, दिन का आगाज भी अच्छा हो जाएगा। इस्लाम के दामन में सब कुछ है, मगर जिम्मेदार हम हैं। पहले के मुसलमान नमाजी हुआ करते थे, दीन के गाजी हुआ करते थे, कुरान पढ़ने वाले हुआ करते थे, हलाल रोजी खाने वाले हुआ करते थे। आज तुम्हारा तरीका बदल गया, इसलिए दुनिया का निजाम भी बदल गया। हैदरी फिक्र है ने दौलत उस्मानी है, तुमको असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ से मुसलमान होकर आज हम खार हुए तारीके कुरान होकर। डर से कुरान जो हमने न भुलाया होता तो ये जमाना न जमाने ने दिखाया होता। क्या बात है। एक गैर मुस्लिम, उससे मेरा दोस्ताना है नाजिम भाई, तो मुझसे वो कह रहा था कि तुम्हारे यहाँ जो नमाज का सिस्टम है, नमाज का तरीका है, अगर आपके वहाँ मुसलमान नमाज पढ़ें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि योगा के अंदर भी वो बेनिफिट नहीं है, वो फायदा नहीं है जितना फायदा तुम्हारी नमाज के अंदर। वाह क्या बात है, जिंदाबाद। बोलो यार, नमाज के नाम पे बोलो ना सुभान अल्लाह। या बगैर नमाज की जन्नत मिलेगी? नमाज हुजूर की आंखों की ठंडक है। नमाज पढ़ो, 5 वक्त नमाज पढ़ो। ऐ मोमिनो, खुदा की इबादत नमाज है, मकबूल बारगाह रिसालत नमाज है। दुनिया में काम आएंगी दुनिया की दौलतें, उक़बा में काम आए वो दौलत नमाज है। गुमराहियों से शर से बचाती है ए खलील, रखती है आफियत में वो कुव्वत नमाज है। आज हमारे बहुत सारे बड़ों की तरफ से जो गाइड किया जा रहा है वो अपनी जगह सम्मानित है। वो जो भी मशवरा देंगे उलमा या जो जिम्मेदारान है वो उस पर अमल करेंगे, अपनी जगह ठीक है। मगर एक बात बताओ, जेल भरो आंदोलन की अपनी अहमियत है, मगर मुझे बताओ उससे पहले मस्जिद भरो आंदोलन कौन चलाएगा? बोलो जोर से बोलो जरा। मस्जिद भरो आंदोलन भी तो चलाना जरूरी है कि नहीं? बोलो। हमारे बड़ों की बात अपनी जगह ठीक है, वो जो भी मशवरा दें वो उलमा या जिम्मेदारान उस पर गौर करें। मगर मैं ये कहता हूं कि मस्जिद भरने से तुम्हें कौन रोक रहा है? मुझे ये बताओ, किसने मना किया है मस्जिद भरने से? अरे तुम मस्जिदों में आओ तो सही खुदा के बंदो। सिर्फ जुमे की नमाज फर्ज नहीं है, रोजाना 5 नमाजें फर्ज हैं। रोजाना 5 नमाजें पाबंदी के साथ पढ़ने लगो। खुदा की कसम हमारे हिंदू भाई भी तुम्हें खड़े होकर के सलाम करने लगेंगे, तुम्हें इज्जत देंगे वो कि ये वाकई में सच्चे मुसलमान है। मगर अपनी आंखों से देख रहे हैं कि नमाज के वक्त में वो तो मोबाइल ही चला रहा है, नमाज के वक्त में IPL देख रहा है, नमाज के वक्त में सिनेमा देख रहा है, नमाज के वक्त में शराब की भट्टियां आबाद कर रहा है। वो अपनी आंखों से देख रहे हैं कि जब ये खुद ही अपने दीन का अदब नहीं कर रहा है तो दुनिया अदब क्या करेगी? क्या बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, हज़रत अल्लामा मौलाना तौसीफ अल-अफ़ज़ल सम्मली। हजरात तवज्जो है कि नहीं? अब मुझसे और भी कहा जा रहा बोलने के लिए, मगर चूंकि मैं वक्त का लिहाज कर रहा हूँ, भाइयों हाथ उठा के जरा मुझे बता दो कि इंशाअल्लाह अब नमाज पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह सारे लोग बोलो 5 वक्त नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। 5 वक्त नमाज पढ़ो मेरे साथियों, नमाज पढ़ो और अल्लाह की बारगाह में रो करके दुआ करो, मौला हम तेरे आजिज बंदे हैं,
या अल्लाह तेरे महबूब की शान में तौहीन हो रही है, तेरे महबूब को न जाने क्या क्या कहा जा रहा है। या अल्लाह तू ही मुंतकिम हकीकी है, तूने अपने महबूब के गुस्ताखों को बड़ी जिल्लत की मौत मारा है। अबू लहब हुजूर की शान में तौहीन करता था, तो अल्लाह पाक ने पूरी सूरत नाजिल फरमाई, तब्बत यदा, पूरी सूरत नाजिल हुई। एक और बंदा था वलीद नाम से, 10 अयूब अल्लाह ने बयान की, और ये बात याद रखो, रुसवा तमाम उम्र रहेगा जहान में गुस्ताखी जिसने की है मोहम्मद की शान में। और आका की बात, और आका की तरफ भी रोते हुए अर्ज करो कि या रसूल अल्लाह, मेरे आका, आपके साथ जो हो रहा है, आपके बारे में जो कहा जा रहा है, हम कमजोर और आजिज बंदे, या रसूल अल्लाह आप ही हमारी तरफ निगाह करम फरमा दीजिए। मेरे आका आप ही अपने दीवानों के अंदर गैरत ईमानी पैदा करने की दुआ फरमा दीजिए। अल्लाह की बारगाह में दुआएं करो, और इस बात को याद रखना, मेरे आका की अजमत को जितना दबाने की कोशिश होगी, मोहम्मद की अजमत उतना ही बुलंद होती चली जाएगी। क्या बात है, बहुत मोहम्मद अरबी की अजमत को कोई घटा नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता। अरे हमारे आला हजरत ने सच कहा था, गलत नहीं कहा, अल्लाह की कसम बिल्कुल सच कहा। सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला, हाथ उठा के पढ़ो यार, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। कर्म बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, जिंदाबाद बोलो, जिंदाबाद, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। आए है। एक सहाबी हैं जी, एक सहाबी रसूल जब गए तो मजमा इकट्ठा हो गया, उनका नाम सुन के हुजूर के सहाबी आए, बड़ा मजमा हो गया। वो ऊंची जगह पे खड़े थे, बाकी सब लोग नीचे से आप बैठे हुए, तो बहुत मजमा था। दीवानों ने कहा कि आपने हुजूर को देखा है। अच्छा, एक बात तो कारी साहब मानना पड़ेगी, ये उम्मत बहुत गुनाहगार होगी, जो कि नहीं होना चाहिए था, मगर फिर भी मेरे हुजूर की बात आ जाए तो इन दीवानों की आंखों से आंसू आ जाते हैं। कोई मुसलमान अपने आका की अजमत के नाम पे पीछे नहीं रहता, मगर मैं ये कहता हूं कि तुम अच्छे ही हो जाओ। फिर हुजूर से अगर मोहब्बत है तो फिर हुजूर की आंखों की ठंडक नमाज को अपना लो, दीन को अपना लो, तुम्हारी हैबत खुद ब खुद तारी हो जाएगी। सच्चे बन जाओ, शराबें छोड़ दो, शराबें, जुआ छोड़ दो, सट्टा छोड़ दो, हराम रोजी छोड़ दो, सही माना में अच्छे बन जाओ, इंशाअल्लाह खुद ब खुद तुम्हारा दबदबा हो जाएगा। तुम अच्छे तो बनो, मौजूदा दौर के दिन रात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्रो नजरियात बदल सकते हैं, यार तुम बदल जाओ तो हालात बदल सकते हैं। क्या बात, ये बात तो मानना पड़ेगी कि हुजूर का इश्क है, यकीनन है, बोलो है कि नहीं। मेरे नबी की ये है शान, बोलो बच्चा बच्चा है कुर्बान। मेरे नबी की ये है शान, मेरे नबी की ये है शान। अरे विवेकानंद जी को पढ़ो, गांधी जी को पढ़ो, और आज के दौर में स्वामी जी को पढ़ो, राम पुनियानी जी को सुनो, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल को सुनो। हमारे हिंदू भाइयों में जो बड़े बड़े सुलझे हुए लोग हुए हैं, आज भी मौजूद हैं, उनको पढ़कर तो देखो। मेरे आका की जब उन्होंने जीवनी पढ़ी, आका की जिंदगी पढ़ी, आका का अखलाक पढ़ा, आका का हुस्न पढ़ा, आका की सीरत पढ़ी, तो अल्लाह की कसम उन्होंने भी वही कहा था जो हमारे आला हजरत ने कहा था। उन्होंने भी यही कहा था, जिसको अगर मैं 2 शेर में कहूं तो मतलब ये निकलता है कि न गोला, न बारूद, न बम से इस्लाम तो फैला है मोहम्मद के करम से। भाई सुभान अल्लाह, सुभान इस्लाम मेरे आका के अखलाक से फैला। लाओ तो सही मेरे आका जैसा। मक्का फतह हो रहा है, ये वही मक्का है जहां से हुजूर को निकाला। और लोग जब किसी शहर को फतह करते हैं तो अपने दुश्मनों की लाशों के अंबार लगा देते हैं, लेकिन ये मेरे आका का सीना और जिगर है कि अपने दुश्मनों से फरमाया, लोगों घबराओ नहीं, मोहम्मद बदला लेने नहीं आया है, मोहब्बत का पैगाम देने आया है। हुजूर ने फरमाया, लोगों ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम, घबराओ नहीं, मैं तुमसे बदला नहीं लूंगा। उसका असर ये पड़ा, जो अब तक मेरे आका के दामन में नहीं आए थे वो सब आका के दामन में आए। आका जैसा लाओ तो सही। पूरे संसार में, अल्लाह की कसम, पूरे संसार में आमना के लाल जैसा न कभी पैदा हुआ था, न कभी पैदा हो सकता है। वो बेमिसलो बेमिसाल है। हमारे आला हजरत ने बिल्कुल सच कहा, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान। नारे तकबीर, नारा आप नहीं, पब्लिक में से लगेगा। पब्लिक में से कोई भाई खड़े हो जाए और नारा लगाएं। अल्लाहू अकबर।
आज शरिया का उर्स भी आने वाला है। बेटा नाम लिया तो मुझे शेर याद आ गया, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। अरे ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। ऐ मेरे साथियों,